आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमें अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध करना है। जब आप हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमारा शरीर परमेश्वर की ज्योति से चमक उठता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रियो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखना है, तब हम सभी चमकने लगेंगे। हमारे कामों को देखकर लोग हमारे स्वर्ग पिता की तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। जब हम हर दिन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा शरीर ज्योति की तरह चमकता है। वचन के द्वारा समझेंगे कि हमारा शरीर ज्योति की तरह कैसे चमकेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने यीशु का रूपांतरण हुआ। यीशु का मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर से ऊंचे पहाड़ में जाके प्रार्थना करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। तब यीशु का मुंह सूर्य की नाई चमकता है और यीशु का वस्त्र ज्योति की तरह उज्जवल हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा यीशु परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु का चेहरा चमक उठता है। हम सभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य से चमक सकते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की चमक आएगी, तो कोई अंधकार हमें छू नहीं पाएगी। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ हमें छू नहीं पाएगी। एक वचन और हम लोग देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय का 29 पद, जिसमें लिखा है, मूसा का चमकता हुआ चेहरा। मेरे प्रियो, मूसा का चेहरा कैसे चमका? 29 पद में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब मूसा सीने पर्वत से साक्षी की 2 पटियां हाथ में लेकर नीचे आया, तो परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इन दोनों वचनों में हमने देखा कि परमेश्वर की चमक, परमेश्वर की ज्योति यीशु और मूसा पर आती है, क्योंकि ये परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं, अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बिताते हैं। आज हमें भी अपना जीवन पवित्रता में बितानी है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर का भय मानना है। तब हमारा जीवन भी आशीषित होगा, हमारा जीवन भी चमक उठेगा। हमें बस सुबह उठकर बाइबल को पढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की नज़दीकी में अपना समय बिताना है, परमेश्वर से अपनी समस्याओं के लिए बातें करनी है। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बाइबल में हम यूसुफ के विषय में भी जानते हैं। यूसुफ भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। वह परमेश्वर की नज़दीकी में अपना जीवन व्यतीत करता था, जिसके कारण वह काफ़ी खूबसूरत और बुद्धिमान व्यक्ति था। आज हमें भी यूसुफ की तरह, मूसा की तरह, यूसुफ की तरह अपने जीवन में सुंदरता को लाना है, अपने जीवन को, अपने चरित्र को सुंदर रखना है, ताकि लोग हमें देखकर हमारे द्वारा हमारे स्वर्ग पिता की तारीफ करें,
हमारे कामों को देखकर, हमारे स्वभावों को देखकर हमारे पिता की बड़ाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव को देखें, तो बस आपको प्रभु के नज़दीक में रहना है, प्रभु के साथ अपना जीवन मजबूत बनाना है। तब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएगी। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी नज़दीकी में आते पिता, आपके चरणों में आते पिता। पिता, आप अपनी आशीषों से हम सभी को भर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपके वचनों को सुने पिता, आप सभी को आशीषित कर पिता। अपनी बुद्धि ने दे पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझने पाए पिता, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए पिता। पिता, आपसे अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को मांग सके पिता, आपसे प्रार्थना करने पाए पिता। होने दे पिता, वचन के अनुसार आप इनके जीवन को उज्जवल बना पिता। आप इनके कामों को आशीषित कर पिता, ताकि लोग इनके कामों को, इनके उज्जवल भविष्य को देखकर आपकी बड़ाई करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए पिता। पिता, जितने भी भाई बहन परेशान है पिता अपनी बीमारी को लेकर, यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज परेशान है पिता अपनी परिवार की परेशानी को लेकर, यीशु के नाम से हर एक परिवार की समस्याएं दूर होने पाए। हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार का नशे की बुरी आदत, हर प्रकार की शैतानी हरकत दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता, आप इनके पारिवारिक जीवन को आनंद से भर पिता। आप सामर्थी पिता हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं पिता, आप तारीफ के योग्य हैं पिता। आप अपनी सामर्थी हाथ से अपने बच्चों को बल दे पिता, आशीषित कर पिता, ताकि ये सभी हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। इनके मन से हर प्रकार का डर दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके लिए जो भी काम असंभव है पिता, आप उन्हें संभव कर पिता। आप इनके पति के जीवन को बदल, आप इनके पत्नियों के जीवन को बदल, आप इनके बच्चों के जीवन को बदल पिता। ये जो भी नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं पिता, आप इन्हें हर एक समस्याओं से छुटकारा दे। आप इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।